नमस्कार, चुनावी चुस्की में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भंवर पुष्पेंद्र चौहान और आज हम पहुंचे हैं दौसा लोकसभा सीट पर। और यहां एक बार फिर हम एक चाय की दुकान पर हैं जहां बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, चाय की चुस्कियों का आनंद ले रहे हैं और यहीं से हम चुनावी चुस्की की शुरुआत करते हैं। देखिए, चाय में उबाल है। जिस तरह से राजनीतिक गलियारों में चुनावी चर्चाओं का उबाल है, ठीक वैसे ही यहाँ पर चाय का उबाल है और ये उबाल चुस्की में तब्दील होता है। जैसे कि चुनावी चर्चाओं की भी चुस्की होती है तो चाय की भी चुस्की होती है। आपके सामने ये देखिए, तमाम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो यहाँ चाय का लुत्फ़ लेने के लिए आए हैं और चुनावी चर्चाएं यहाँ पर गर्म रहती हैं। वहीं इस तरफ भी आप देखेंगे अलग अलग झुंड में लोग बैठे हुए हैं और चुनाव का जो मुद्दा है उसको लेकर, क्योंकि हॉट सीट कही जाती है दौसा लोकसभा सीट और उसको लेकर के चर्चाएं होती हैं। तमाम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। उन्हीं लोगों में से हम सबसे पहले बात करते हैं, आपसे बात करेंगे। लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं जी, क्या देख रहा है मतदाता, क्या सोच रहा है? मतदाता देख रहा है कि देश में बदलाव आए, अच्छी सरकार बने, जुमले वाली सरकार हटे, कि जो दादागिरी कर रहे हैं कि चल शाही शासन खत्म हो, गरीबों का कल्याण हो, ऐसी सरकार चुने। आपको लगता है पिछले 5 साल में जो आप सोच रहे हैं वैसा नहीं हो पाया? नहीं हो पाया, बिल्कुल झूठ के अलावा कुछ नहीं हुआ। सिर्फ लोगों को कागजों में बेवकूफ़ बनाया गया है और जो वादे किए गए तो वो बिल्कुल नहीं हुए। बिल्कुल, जनता पूछ रही है कि आखिर क्या हुआ तेरा वादा। चलिए हम बात करते हैं, और कुछ लोग हैं, आपसे जानेंगे वादे पूरे हो पाए? जो पिछली बार लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे, युवाओं के सबसे बड़े 2 करोड़ रोजगार के लोगों को देने के वादे किए थे, 15 लाख अकाउंट मारने के लिए बात की थी और 1 के बदले 2 सीट लाने की, 10 सीट लाने की बात की थी। आज पूरे 5 साल में सबसे ज़्यादा अगर शहीद हुए हैं इसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार कार्यकाल के अंदर हुए हैं। और जो आप पूरी जनता, आप पिछले विधानसभा के चुनाव का रिजल्ट आपके सामने है, जनता जान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी की जुमला पार्टी है और आने वाले समय में इन्होंने केवल पिछले 5 साल के अंदर संप्रदाय के नाम पर, फर्जी राष्ट्रवाद के नाम पर, धर्म के नाम पर, मंदिर के नाम पर, राजनीति की गाय के नाम पर, मॉब लिंचिंग, सब ये सारी जो घटनाएं। दौसा की बात करते हैं, दौसा को किस तरह देख रहे हैं? क्योंकि दौसा रिजर्व सीट भी रहती है और काफ़ी हॉट सीट रहती है। पिछली बार की अगर अपन बात करें तो पिछली बार भाई भाई आमने सामने हुए, अब क्या दिख रहे हैं? दौसा जो सीट है पिछले समय से पूरे हिंदुस्तान की राजनीति में एक हॉट सीट बन के हुई है, क्योंकि पंडित नकुल किशोर शर्मा और राजेश पायलट, सचिन पायलट, इन लोगों ने यहाँ कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया है और पिछले 2 चुनावों में यहाँ पर कांग्रेस को अपना परचम नहीं लहरा पाई। तो आप पूरा दौसा लोकसभा क्षेत्र का जो मतदाता अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहा है और आने वाले समय में अब मन बना चुका है कि हमारा भला सिर्फ कांग्रेस पार्टी कर सकती है। आने वाले समय में दौसा लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी चुनाव जीते। जी बिल्कुल, दौसा लोकसभा सीट छोटी मोटी सीट नहीं है। खुद राजेश पायलट यहाँ से अपना प्रतिनिधित्व राजेश पायलट का रहता था। वहीं नवल किशोर शर्मा की बात होती है तो उनका भी प्रतिनिधित्व रहता था। बड़े दिग्गज, कांग्रेस के 2 बड़े दिग्गज यहाँ से थे। लेकिन पिछली बार की अगर बात करें तो कांग्रेस को यहाँ हार देखनी पड़ी थी। लोकसभा की जो सीट थी वो बीजेपी के खाते में गई थी। और एक बात करें फिलहाल यहाँ जो माहौल है उसकी हम बात करें तो और कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे, आपसे जानेंगे। युवा हैं आप, क्या लगता है युवा क्या सोचता है, युवा मतदाता, क्योंकि लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं? देश में जिस तरह का माहौल देख के लगता है कि नरेंद्र मोदी को ही अपने देश का पीएम बनना चाहिए। क्यों बनना चाहिए? मतलब कोई खास बात? खास बात ये है कि वो देश के हित में कार्य कर रहे हैं। बाकी पार्टियां नहीं करती? बाकी पार्टियां करती हैं पर उनमें ज़्यादा करते हैं। इनका कहना है कि योजनाएं वोट में तब्दील हो पाएंगी और नरेंद्र मोदी एक बार फिर प्रधानमंत्री बने, ये कहना चाहते हैं। तो वहीं कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जुमलों की सरकार है, सिर्फ बातें की, वादे नहीं निभाए गए। आपको क्या लगता है इन 5 सालों में कुछ हो पाया? अगले 5 साल के लिए क्या सोचता है मतदाता? इन 5 सालों में बहुत कुछ हुआ। हम तो यही चाहेंगे कि भाजपा दोबारा आए, क्योंकि नरेंद्र मोदी जैसा पीएम हमारे देश को काफ़ी मुश्किल टाइम में मिलना होगा। बदलाव प्रकृति का नियम, फिर भी हम तो यही चाहेंगे कि भाजपा ही दोबारा आए। क्या ऐसा खास बात देखते हैं आप? बहुत चेंज आया आज, देश ग्रोथ, जीडीपी सब ग्रोथ कर रहा है। हर एवरी फील्ड में देश बहुत, आजकल हर बंदा इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, हर चीज़ बहुत डेवलप कर रही है। अगर हम दौसा सीट की बात करें तो यहाँ कांग्रेस का बड़ा दबदबा रहा है शुरू से, लेकिन क्या लग रहा है ये बदलाव क्यों हो गया इस तरह से पिछली बार? यहाँ पर एक जातिवाद ज़्यादा फैला हुआ है, इस वजह से, इस कारण से हुआ है। चलिए, दौसा सीट जातिवाद की सीट बताई जाती है और जाति को आधार रखकर यहाँ पर टिकट का वितरण भी होता है। सरकार सफल रहेगी तब रहेगी, ये देखा जाएगा। इनका कहना है कि हमारे पास चेहरा है, मतलब भाजपा के पास चेहरा है, लेकिन देखना ये होगा कि ये चेहरा आम आदमी के दिलों तक मत लेने में कितना प्रभाव छोड़ पाता है, कितना गहरा प्रभाव छोड़ता है, कि आखिर क्या कहती है जनता, क्या है जनता का मूड। आपसे जानेंगे। लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं,
दौसा हॉट सीट रही है हमेशा से, यहाँ भाई भाई भी चुनाव लड़ा है, लेकिन अब जनता क्या सोचती है? मोदी आएगा फिर से। कारण क्या, पिछले 70 साल में जो कांग्रेस ने नहीं किया वो 5 साल में मोदी सरकार ने किए। क्या कर दिया ऐसा? सारी तरफ विकास किए। जो कांग्रेस के राज में पाकिस्तानी सैनिक आके सिर काट के ले जाते थे, आज उसी की देन है कि अभिनंदन पाकिस्तान से वापस आया। तो विकास कहाँ है? विकास हुआ है, विकास सब जगह हुआ है। रोड देखिए आप, रोड सारे नेशनल हाईवे बिछाए हैं उसने, और वापस से मोदी आएंगे। चलिए, इनका कहना है वापस से आएंगे। और भी कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। चुनावी चुस्की की हम बात कर रहे हैं और यहाँ और कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात कर सकते हैं। क्या लगता है चुनावों को लेकर मतदाता क्या सोचता है? मतदाता खुश है, कांग्रेस के पक्ष में है। अशोक गहलोत है जो सर्वजातीय नेता है, इसको मद्देनजर रखते हुए यहाँ का युवा भी खुश है और हम कांग्रेस को वोट देंगे। लेकिन लोकसभा चुनाव की हम बात कर रहे हैं, देश में प्रधानमंत्री बनाने की बात हो रही है, तो क्या लगता है लोकसभा सीट जो आपकी दौसा है उस पर हम बात कर रहे हैं और देश में प्रधानमंत्री बनाने की बात करें तो क्या देख रहा है मतदाता? दौसा लोकसभा सीट से कांग्रेस जीतेगी। अच्छा। अभी इसका ताज़ा उदाहरण है कि यहाँ से 4-5 सीट का हमने कांग्रेस के खाते में दी है विधानसभा के अंदर। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि लोकसभा के अंदर कांग्रेस 100% चुनाव जीतेगी दौसा से। जी। टिकट चाहे किसी को भी मिले? टिकट किसी को मिले, कांग्रेस पार्टी टिकट को लेकर नहीं चलेंगे। हम सिर्फ कांग्रेस पार्टी को लेकर चलेंगे। कांग्रेस किसी को भी टिकट देगी, जो हमारा है हम उसको वोट देंगे। चलिए, इनका कहना है कि जो हमारा है हम उसे वोट देंगे, पार्टी को वोट दिया जाएगा, यहाँ व्यक्ति विशेष को वोट नहीं दिया जाएगा, ये इनका कहना है। और कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं। आपसे जानेंगे क्या सोचता है मतदाता? मतदाता सोचता है कि बीजेपी ने अच्छा काम किया है, आगे भी अच्छा काम करेगी, और हमारे सामने पीएम चेहरा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अच्छे हैं, उससे विदेश नीति भी मजबूत हुई है, युवाओं को रोजगार भी मिला है, और काफ़ी धरातल ही योजना भी चालू है अभी इस वर्तमान में। चलिए, युवाओं को रोजगार मिला है, काफ़ी सारी योजनाएं सामने आई हैं, ये इनका कहना है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर दौसा हॉट सीट कहलाने वाला दौसा क्या सोच रहा है, किसे दिल्ली की सत्ता में ले जाना चाहता है दौसा? नरेंद्र मोदी जी है, अच्छे व्यक्तित्व आदमी है, बहुत बढ़िया है। भाजपा सरकार ने इनके आने के बावजूद बहुत अच्छा प्रोग्रेस किया और जनता ने भी बहुत ज़्यादा लाभ पहुंचाया। किसान वर्ग के लिए भी इन्होंने काम किया और बेरोजगारों के लिए भी इन्होंने कोशिश रही है कि प्रत्येक बेरोजगार व्यक्ति को उसका रोजगार मिले, आगे बढ़े और विकास करे देश के लिए भी और अपने लिए स्वयं के लिए भी। चलिए, अपने लिए स्वयं के लिए भी हो और देश का भी विकास हो, ये इनका कहना है। और भी कुछ लोग हैं, उनके पास जाने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर मतदाता के दिल में क्या है। आपसे जानते हैं क्या सोचता है मतदाता? देखिए, आज की जो स्थिति है उसमें मतदाता सबसे पहले राष्ट्र को प्राथमिकता दे रहा है, अपने देश को प्राथमिकता दे रहा है। सब भी अपनी जो मूलभूत आवश्यकताएं उनकी पूर्ति सब आज पूरे भारत में, हिंदुस्तान में सभी इन जो उन आवश्यकताएं उनको छोड़ के सभी अपने राष्ट्र हित में सोच रहे हैं। तो राष्ट्र हित में नरेंद्र मोदी से बड़ा नाम और कोई नहीं है। लोग किसी को नहीं देख रहे, प्रत्याशियों को नहीं देख रहे। पूरी की पूरी 545 सीट पे लोग नरेंद्र मोदी उम्मीदवार मान रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को वोट देके। लेकिन आपके बगल वाले तो कांग्रेस को देख रहे हैं। देखिए जी, जो ये राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, फर्जी राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, संघ जिन देश की आज़ादी की जो लड़ाई लड़ी कांग्रेस ने लड़ी, और संघ के विचारधारा ये गांधी जी को नहीं गोडसे को मानते हैं। इसे पूछिए, ये जो गांधी जी के हत्यारे थे गोडसे, उनको ये पूछते हैं। और ये बात कर रहे हैं फर्जी राष्ट्रवाद की, तो महबूबा मुफ्ती जिन्होंने अफजल गुरु की जो फांसी के लिए जो विरोध कर रही है, उनके साथ मिलकर इन्होंने सरकार बनाई है। धारा 372 का क्या हुआ? इनके पास में कोई मुद्दे के कोई जवाब नहीं है, केवल जुमलेबाजी करते हैं और धरातल पर यथार्थ पर कोई सत्यता नहीं है। केवल ये भारत माता की जय बोलेगा वही राष्ट्रवाद होगा। 70 साल से कहाँ थे? 70 साल से देश की जो आज इस आधारभूत संगठन जो आज देश के सामने खड़ा है, कांग्रेस पार्टी की देन है। और जो RSS विचारधारा लोग ये सांप्रदायिकता फैलाने का काम कर रहे हैं। और बाकी क्या सोचते हैं आप? ठीक है, राहुल गांधी बनना चाहिए भैया। क्यों बनना चाहिए? आप कोई वजह तो बताएं ना। और कोई बात नहीं है, विकास का काम कुछ नहीं है। नोटबंदी कर दी, GST कर दी, और कोई लेना देना है नहीं। विकास के नाम पे कोई काम नहीं है सरकार से। तो पिछली बार किस उम्मीद के साथ वोट दिया था? किसको दिया था? यही दिया था कि भाई बढ़िया काम करेगा ये। गुजरात में अच्छा काम किया इन्होंने, लेकिन आगे भारत में कुछ काम नहीं किया। अपने स्टेट में काम किया इन्होंने। अभी क्या लगता है, अब क्या लोकसभा सीट जो दौसा है वो क्या, मतलब उसका जो मतदाता है वो क्या सोच रहा है? दौसा से तो कांग्रेस सीट निकलेगी। कांग्रेस निकलेगी। चलिए, दौसा से कांग्रेस निकलेगी, इनका कहना है। कोई कहता है कि जुमलेबाजी हुई है, कोई कहता है विकास नहीं हुआ है, विकास बाट जो रहा है, तो कोई ये भी कहता है कि नहीं, राष्ट्रवाद प्रमुख है, देश को प्रमुखता दे रहे हैं।
तो युवाओं की अपनी अलग सोच है, अन्य लोगों की अपनी एक अलग सोच है। कुछ पार्टी विचारधारा से बंधा हुआ सोचता है, कुछ पार्टी विचारधारा से अलग सोचता है। कुछ जो ज्वलंत मुद्दे हैं उनको लेकर सोचते हैं, लेकिन क्या कुछ होगा ये तो चुनाव तय करेंगे। मतदान के बाद ये तय हो पाएगा कि आखिर कौन दिल्ली की सत्ता पर जाकर अपनी गद्दी पर काबिज होता है। चुनावी चुस्की में चाय की चुस्कियों के साथ चुनावी चर्चा हो रही है। दौसा में हम लोग मौजूद हैं, एक और सज्जन हमारे साथ है, इनसे हम जानेंगे क्या लगता है। लोकसभा चुनाव नज़दीक है, चाय की चुस्की तो आप ले ही चुके, चुनावी चुस्की क्या कहती है? चुनावी चुस्की बीजेपी को कहती है। बीजेपी आएगी। क्यों आएगी बीजेपी? बीजेपी में काम हुआ है और बीजेपी में एक डिसीजन पावर है। जो अपने जो पीएम हैं उनमें एक पावर है डिसीजन लेने का, जो अब से पहले नहीं था। 26/11 हुआ, देश में झगड़ा हुआ, अभी पुलवामा हमला हुआ, उसके अंदर 13 दिन नहीं हुए शहीदों को मरे हुए, उसका बदला लिया गया। उससे पहले किसी ने, अब तक इतने झगड़े हुए, हम बातचीत ही करते रहे और उसका कोई असर नहीं आया। इसमें उन्होंने एक पावर ली थी, उसने डिसीजन लिया और उसका बदला लिया। इसलिए हर आदमी ये सोचता है कि बीजेपी आनी चाहिए। अच्छा, लोग तो कहते हैं कि जुमलेबाजी हुई है। कौन कहता है? लोग तो कुछ भी कहते हैं, लोगों का काम है बात करना, लोग बात करते हैं, कोई किसी के पक्ष की करता है, कोई किसी के पक्ष करता है। दौसा बड़ी हॉट सीट रही है। यहाँ पे राजेश पायलट साहब बड़े दिग्गज नेता रहे, यहाँ नवल किशोर बड़े दिग्गज नेता रहे, और पिछली बार की हम बात करें तो पिछली बार जरूर कांग्रेस नहीं आई और बीजेपी आ गई, और दोनों भाई यहाँ एक सीट के लिए 2 भाई चुनाव लड़े थे। इट मीन्स सीट बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये महत्वपूर्ण सीट इस बार किस खाते में है? बीजेपी के खाते में। चलिए, इनका कहना है कि ये सीट बीजेपी के खाते में रहेगी, और कुछ लोग हैं, आप क्या कहते हैं? बिल्कुल बीजेपी आएगी यहाँ पर। आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल बीजेपी। चलिए, इन तमाम लोगों की अलग अलग राय हैं, और कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे हम बात करेंगे। इधर देखिए, ये युवा वर्ग यहाँ पर बैठा हुआ है, यहाँ से हम शुरुआत करते हैं, इन सज्जन से हम शुरुआत करते हैं। क्या लगता है, अलग अलग मत सामने आ रहे हैं, आपका मतदाता क्या सोचता है? मेरा मन कांग्रेस की तरफ। क्यों, क्या कारण? कारण 5 साल में हमने देख लिया, बेरोजगारी बढ़ी है, और उन मोदी जी ने वादा किया था 15 लाख आएंगे खाते में, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा, और वो कहाँ मिला है। अच्छा, लोग अभी जो बात कर रहे हैं, खासतौर पे युवाओं से मैं बात कर रहा हूँ, लोग कहते हैं कि नहीं, राष्ट्रवाद होना चाहिए और देश प्रेम की बड़ी बातें हो रही हैं। राष्ट्रवाद होना चाहिए, कांग्रेस पार्टी भी राष्ट्रवाद करती है। भाई कौन नहीं चाहता हिंदुत्व को? हम कांग्रेसी हैं, हम भी हिंदू हैं, हम भी राष्ट्रवादी हैं। नहीं, हिंदू मुस्लिम की कहाँ बात आ गई? हम सब लोग एक हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये तो लोकतंत्र है। नहीं, जैसे बीजेपी वाले कहते हैं कि भाई हिंदुत्व है, तो कांग्रेस हिंदुत्व नहीं है क्या? भाई हम भी तो हिंदुत्व है, तो इस हमारा मन है, हम कांग्रेस को देंगे। चलिए, आपका मन है, आप कांग्रेस को देंगे। चलिए, आप दिन भर ये सब चीज़ें बेचते, रुकिए तो सही। ये बताइए, अभी दौसा लोकसभा चुनाव में जो आप वोट देंगे, वोट देते हो ना आप? आप जब वोट दोगे, आपको क्या लगता है किसकी सरकार आनी चाहिए? बीजेपी सरकार आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए? बढ़िया काम किया है मोदी। क्या रोजगार दिया है? रोजगार दिया है। कहाँ दिया है? आप तो ये चिप्स बेच रहे हो। ये भी रोजगार ही है। अच्छा, सरकार ने दिया है? हाँ, ये भी तो सरकार। आपका खुद का है? मार्जिन कम ज़्यादा हुआ है इसमें। मार्जिन कम हुआ? ज़्यादा हुआ है। ज़्यादा हुआ है, तो जीएसटी भी तो लगी है? कुछ भी नहीं लगी हमारे जीएसटी। नहीं लगी? नहीं तो मतलब क्या मोदी भक्त हो या क्या क्या बात है? नहीं, मोदी सरकार। मोदी सरकार। चलिए, इनका कहना है कि मोदी सरकार, जीएसटी का ज़्यादा फर्क इन पर नहीं है, और कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे हम बात कर सकते हैं। चलिए, आप ही से फिर बात कर लेते हैं। ये तमाम लोग कह रहे हैं कि नहीं, राष्ट्रवाद प्रमुख चीज़ होती है और देश की रक्षा ही मोदी ने की है। क्या इससे पहले देश की रक्षा नहीं हो पाई है? क्या 70 साल से देश की रक्षा हो रही है। ये कहते हैं 70 साल में क्या किया मोदी जी? जिस स्कूल में पढ़ते तो वो स्कूल कांग्रेस ने बनाई थी। मोदी जी जिस गाड़ी में आज उड़ रहे हैं वो सारी देन कांग्रेस की है। इन्होंने सिर्फ 5 साल में सिवाय देश को खोखला किया है। अगर ये ऐसी बातें करते थे रफाल सौदे में, क्यों नहीं अपने रिकॉर्ड पेश करते हैं? ये घोटाला, देखिए, अब ये एक सवाल उठा रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कि बोफोर्स घोटाला भी तो हुआ था। ये कह रहे हैं बोफोर्स भी उठा? बोफोर्स हुआ तो बिल्कुल, कांग्रेस में जो दोषी लोग हैं उनको सजा मिली है। सब एक चीज़ समझ में नहीं आती, ये ईमानदारी की ये बात कर रहे थे। बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, वो कहता है कि नहीं, आपके शासनकाल में ये घोटाला हुआ था, तो क्या ये जिम्मेदारी बनती है कि हम भी वही घोटाला करेंगे? मोदी जी वही कर रहे हैं जो कांग्रेस। घोटालों में भी कंपटीशन है क्या? कंपटीशन है, मतलब कांग्रेस में भी घोटाले हुए? वो बिल्कुल हुए थे, जो लोग जेल गए। अच्छा, तो अब कंपटीशन कर रही है बीजेपी? बीजेपी कंपटीशन कर रही है। वो तो कह रहे हैं हम करप्शन लेस इंडिया बनाएंगे। कोई करप्शन लेस इंडिया नहीं। आप देखो, नरेगा की हालत ये है कि कांग्रेस ने नरेगा चलाए, गाँव में लोग बेचारे पेट भर लेते, आज पलायन होकर बाहर मजदूरी करने जा रहे हैं, उसको खोखला किया है इन्होंने। आप देखो, हिंदुस्तान के एयरपोर्ट तक इन्होंने विदेशियों को किराए दे दिए। ये गठबंधन की बात करते हैं। आज के अखबार में पढ़ो, इनके पास 37 पार्टियों का गठबंधन है, कांग्रेस के पास सिर्फ 28 पार्टियों का है।
सपा बसपा का भी ये जम्मू कश्मीर में मुफ्ती मोहम्मद सही जो पाकिस्तान की बात करते हैं उनसे इनका गठबंधन है। ये किस मुद्दे की बात करते हैं? चलिए किस मुद्दे की बात करते हैं आप, और भी बहुत सारे लोग हैं उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर इन लोगों से हम बातचीत कर चुके हैं। एक सज्जन बिल्कुल पीछे बैठे हुए हैं, आप दूर रह गए हमारे कैमरे से, आपसे हम बात करना चाहेंगे। कोई भी काम हो, सरकारी काम हो, अक्सर ये कहावत है कि बिना फाइल पे वजन रखे काम नहीं होते हैं, होते हैं क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। कांग्रेस की सरकार में बिना वजन रखे ही काम होते हैं आज के। अच्छा, भ्रष्टाचार इस टाइम नहीं चल रहा है। तो अभी तो भाजपा की सरकार है लोग देश में। नहीं, विधानसभा में यहाँ तो हम तो लोकतंत्र उसमें लोकसभा की बात कर रहे हैं। यहाँ जो लोकसभा की जो हमारे सांसद साहब है वो भी यहाँ से भाग गए। अच्छा, तो दम ही होता तो भागते ही क्यों? अच्छा, तो अब क्या सोच रहे हैं आप? अब क्या सोच रहे हैं, क्या करना है अब तो कांग्रेस की गवर्नमेंट आएगी। अच्छा, राहुल जी प्रधानमंत्री बनेंगे। अच्छा, कांग्रेस में टिकट किसी को भी मिले भले तो आप वोट देंगे? बिल्कुल कांग्रेस को वोट देंगे, कोई भी पार्टी, कोई भी कैंडिडेट को, कोई भी कैंडिडेट हो। हाँ। अच्छा, लोग तो ये कहते हैं कि सब कांग्रेस में अभी प्रधानमंत्री का कोई चेहरा ही नहीं है। चेहरे से क्या बात हो, तो जब सीटें आएगी उस हिसाब से प्रधानमंत्री नियुक्त होता है। फेस निकालने से थोड़ी प्रधानमंत्री बन जाए। एक चीज़ बताइए, प्रियंका गांधी का आने से प्रभाव पड़ेगा कांग्रेस में? बहुत प्रभाव पड़ेगा। क्या प्रभाव पड़ेगा? जो आज नई जनरेशन है ना, हाँ, उससे बहुत इफेक्ट होएगी इस चीज़ से। हाँ, तो मतलब कांग्रेस सरकार बन रही है? बिल्कुल 100% बिल्कुल बनेंगे। चलिए, इनका कहना है कि कांग्रेस की सरकार बन रही है, प्रियंका के आने से फ़र्क पड़ेगा और करप्शन कांग्रेस सरकार में नहीं था, तो वहीं बीजेपी सरकार करप्शन लेस इंडिया बनाने की बात करती है। बावजूद इसके अलग अलग मत, अलग अलग विचारधाराएं, अलग अलग सोच, लेकिन चुनावी चुस्की में हम हर उस आदमी से मुलाकात करते हैं जो चाय की थड़ी पर चाय की चुस्की के साथ चुनावी चुस्की लेता है और वहीं से निकलती है राह दिल्ली की, जहां सत्ता में केंद्र सरकार बैठती है। अब सत्ता में कौन बैठेगा, किसको ज़्यादा बहुमत मिलेगा, या गठबंधन की सरकार होगी या फिर कुछ बदलाव होगा, ये तो देखने वाली बात है, समय के गर्भ में छिपा है। लेकिन फिलहाल लोगों के अलग अलग मत हमने आपके सामने रखे। ऐसे ही मत हम फिर किसी अगली चाय के स्टॉल पर पहुंचेंगे, जानेंगे, लोगों से बात करेंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरे साथी कैमरामैन घनश्याम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।